अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं बुशरा हक और आज हम बात कर रहे हैं सराब गोट पर और हमारी ट्रांसमिशन का उन्वान है सराब गोट टाउन तबाही के दहाने पर। तो सराब गोट की सूरत हाल कुछ यूं है कि अवाम टाउन चेयरमैन से परेशान है। पीपल्स पार्टी के लाला अब्दुल रहीम हैं जिनको वोट देकर तरक्की का ख्वाब देखने वाले अवाम अब सर पकड़ कर बैठ गए हैं। इलाके की सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से और उसके बाद मजीद बात करते हैं। जुनैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सराब गोट में मौजूद हूँ। बहुत ही बुरी सूरत हाल है, अवाम तंग आ चुकी है। जिन अवामी नुमाइंदों को इन लोगों ने वोट दिया था अब वो पूछते तक इनको नहीं है। जब वोट चाहिए था तो दर बदर जाकर जो है एक एक दरवाजे पर जाकर वोटों के लिए दरख्वास्त कर रहे थे। अब यहाँ की सूरत हाल यह है कि सड़कें बिल्कुल ख़राब है, खेलों के मैदान नहीं है, पीने के पानी से भी अब ये लोग महरूम हो चुके हैं। और ये भी इंकशाफ किया जा रहा है कि जो माजी में इनके इलाकों में इनके नलों में पानी आया करता था अब वो नहीं आता। यहाँ के जो टाउन के चेयरमैन हैं वो लाला अब्दुल रहीम है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो भी डिलीवर नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से उनको डिलीवर करना चाहिए था। यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें वोट दिए थे। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। खान भाई, पानी आता है नहीं आता? पहले आता था, लाला के आने के बाद क्या हुआ? लाला के आने के बाद ये हुआ था कि पानी भी खत्म हुआ, बिजली भी खत्म हुआ, गैस भी खत्म हुआ, लकड़ी के पीछे घूम रहा हूँ, लकड़ी नहीं मिलता है। ये मेहरबानी लाला अब्दुल रहीम का है। पानी के पीछे घूम रहा हूँ, वो नहीं मिलता है, ये लाला अब्दुल रहीम का मेहरबानी है। बिजली नहीं है, 24 घंटे में 8 घंटे बिजली है, 16 घंटे नहीं है बिजली, ये लाला अब्दुल रहीम का मेहरबानी है। ये हालात देखो, ये बच्चा बेचारा लोग खेलते हैं, मैदान किधर है बेचारा खेले? न मस्जिद है, न मैदान है, न मदरसा है, न कुछ है, न कुछ है। जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं अपने जेब में डालते हैं, अपने जेब में डालते हैं, अपना आवाम के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। अच्छा, लाला के बारे में यहाँ इलाके में बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो बताते हैं कि पानी बेचते भी हैं। तो बेचा हुआ है, बेचता नहीं है, बेचा हुआ है बाबा। कहीं से हम लोगों का नल आ रहे, ये सब करा उसको बोल तुम्हारे को नल का पानी आ रहा है, कसम दो इसको। एक डब्बा 25 लीटर वाला डब्बा हम लोग 50 रुपए पे खरीदते हैं। टैंकर पे वो भी पता नहीं कि कहाँ से आते हैं, हलाल या मुर्दार है, वो भी अल्लाह को पता है। वो कह कि साफ है, बाकी हम उसके बातों पे भरोसा करते हैं, पीते हैं, वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो सुना है जिस नाली में पानी आता है उस नाली को लाला अब्दुल रहीम इधर बेचता भी है। मैं कह रहा हूँ लाला अब्दुल रहीम पहला, जब लाला अब्दुल रहीम नहीं था हमको अच्छा तरह पानी आता, 1 दिन बाद को मुझे पानी आता था। अभी 3 साल हो गया हमारे लोगों को पानी का नाम ही नहीं देखा है। देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि लोग यहाँ पर इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और इसका जिम्मेदार यहाँ के लोग लाला अब्दुल रहीम को करार दे रहे हैं, क्योंकि जब ये नहीं थे तो इस वक्त बेहतरीन सूरत हाल थी, लेकिन अब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जी, बहुत खराब हो चुकी है। सराब गोट की हम बात कर रहे हैं। जुनैद, आपने आगाह किया, साथ रहिएगा। सराब गोट टाउन के इलाकों का कोई पुरसाने हाल नहीं, अवाम शदीद परेशान है। जुनैद जावेद से अवाम की क्या बात हुई है ये आपको दिखाते हैं। अभी तक 14 साल हो गए हैं, ये मैंने बना हुआ नहीं देखा हुआ। जब बारिश हो जाता है ना तो पूरा गाड़ी भर जाती है, इधर से डंपर वगैरह सब जाते हैं। अगर ये काम करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो वो ये आवाम को जलील होना है, बस आवाम अपना खुद देख लेंगे। पहले तो ऐसा था कि पहले पानी था, अभी जो लाला रहीम ने जो काम किया ना इस वजह से पानी बिल्कुल यहीं पे नहीं आ रहा है। टैंकर भी आ रहा था, वो टैंकर भी अभी डर रहे नहीं आ रहे। 4000 5000 रुपये टैंकर आता है। ये पानी कहते कराची में पानी ज्यादा हो गया, डैम भर गया, ये हो गया, ये सारा झूठ है। पानी सारा कचरे वाला आता है, हमको पता है, हम पी रहे, फिर भी मजबूरी से पी रहे। जो पानी लाला रहीम के पास मौजूद है वो पीछे मोहल्ले वालों को देते बेच रहे, हमारों को नहीं दे रहे पानी। लाला रहीम जो है ना अभी यहाँ पे हाथ भी नहीं, ये ग्राउंड भी बेचा हुआ है, वो ग्राउंड भी बेचा हुआ है, सारा ग्राउंड बेचा हुआ है। क्रिकेट का बिल्कुल ग्राउंड नहीं है खेलने का। हमारा दिल अभी तंग हुआ है, घर से निकलते घर में लेट नहीं है। जब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे भी सारा ग्राउंड बंद हो गया उस्ताद। ये सड़कें पता नहीं कई सालों से ऐसा ख़राब ही लग रहा है। ये ऐसा इलाका है कि यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है, बड़ी गाड़ियाँ भी चलती है, छोटी भी चलती है। तो मैं इधर 3-4 साल हो गया हमारा इधर, ये तो वैसा है जैसा देख रहे हैं आप। सूरत हाल आपके सामने है और हम देखते हैं कि एक तरफ कराची में मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब, जो कि कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और हम देखते हैं कि खासी मेहनत की जा रही है मुर्तज़ा वहाब की जाने से। दूसरी जानिब सराब गोट के ये टाउन चेयरमैन हैं लाला अब्दुल रहीम, जो वोट लेने तो बाहर निकल आए थे, लेकिन अब जो मसाइल हैं
वो नहीं वो देख पा रहे हैं और अवाम खासे परेशान है। सुराबगोट टाउन जो कि चोरी का भी गढ़ बन गया और यहाँ चोरी हो रही है पानी की। सुराबगोट टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पानी चोरी के नतीजे में एतराफ की आबादी फराहमी आप से मुतासर है और गैर कानूनी कनेक्शंस के जरिए यौमिया लाखों गैलन पानी यहाँ पर चोरी होता है। इस बारे में हम मजीद बात कर लेते हैं। तलहा मखदूम हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। तलहा, बताइएगा, पानी की ये जो चोरी हो रही है सुराबगोट में, इस बारे में आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, लगता तो यूं है कि कराची में सुराबगोट टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हुदूद है ये पानी चोरी का गढ़ बन चुका है। इधर एक सबसे बड़ा जो है वो एक बड़ा साइड सुपर हाईवे फैक्ट्री जो है वो सुपर हाईवे का जोन है, जो इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पे गैर कानूनी के पानी के कनेक्शन के जो है वो सामने मंजरेआम पे आई ये बात कि वहाँ पे गैर कानूनी कनेक्शन दिए जा रहे हैं फैक्ट्री को, जहाँ से लाखों गैलन पानी जो है वो चोरी किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के साथ साथ वहाँ जो निजी सोसाइटीज है उनको गैर कानूनी कनेक्शन दिए जा रहे हैं और ये सब जो है वो एक जो मुंतखब बलदियाती नुमाइंदे हैं वहाँ उनकी सरबराही में, उनकी पुष्पनाई पर ये कनेक्शन फराहम किए जाते हैं। यहाँ पे वाटर कॉर्पोरेशन का अमला भी जो है बेबस नजर आता है और जो है हमारे जराए दावा करते हैं कि जो वहाँ के चेयरमैन है लाला अब्दुल रहीम, वो जो है लाला अब्दुल रहीम जो है वो इसकी पुष्पनाई करते हैं। वो उनकी जाने से दबाव दिया जाता है कि यहाँ पे कनेक्शन दिए जाए। यहाँ तक वाटर कॉर्पोरेशन के जराए हमारे दावा करते हैं कि वहाँ पे खुद ही जो है रोड कटिंग करके जो मेन बल्क लाइन से उनसे गैर कानूनी कनेक्शन ले लिए जाते हैं और फैक्ट्रियों को दे दिए जाते हैं, सोसाइटीज को दिए जाते हैं, जिससे लाखों गैलन पानी जो है वो यौमिया चोरी हो रहा है। इसके साथ साथ ही जो है वो जब इसके हवाले से जो है वो लाला अब्दुल रहीम से रब्ता किया जाता है, वहाँ के इलाका मकीन रब्ता करते हैं, फैक्ट्री एसोसिएशन रब्ता करती है, तो वो जो है वो बताते हैं कि जाके सीएम से रब्ता किया जाए, मैं अपनी हुदूद में जो है वो काम करूंगा, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी। जिसके बाद जो है वो जो अतराफ का एरिया है वो पानी की किल्लत का सामना कर रहा है। जी ठीक है तलहा, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और सुराबगोट की सूरत हाल है जिस पर हम बात कर रहे हैं और सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसी से इंसान महरूम है। टाउन चेयरमैन है लाला अब्दुल रहीम, जिन्होंने वोट तो ले लिया लेकिन वो आवाम की ठीक तरह से नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं। पानी तक की यहाँ पर चोरी हो रही है और जिस तरह से बता रहे थे हमारे नुमाइंदे तलहा कि सुराबगोट टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पानी चोरी के नतीजे में एतराफ की आबादी फरहमी आप से मुतासर है। लोग खासे परेशान हैं और लोग कहते हैं कि जब ये नहीं थे, लाला अब्दुल रहीम की मैं बात कर रही हूँ, जब वो सुराबगोट में नहीं थे तब सूरत हाल कुछ बेहतर थी, लेकिन अब जो है वो मसाइल ज़्यादा हो गए हैं और ये वो तमाम मसाइल हैं जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। इस इलाके में ना बिजली है, ना पानी है और ना ही खेल के मैदान है और साथ साथ अब पानी की जो चोरी हो रही है उस पर भी हम बात कर रहे हैं और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया MQM रुकने कौमी असम्बली है इकबाल महसूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सुराबगोट की सूरत हाल पर आज बात कर रहे हैं। सुराबगोट जो कि इस वक्त मसाइल का गढ़ बना हुआ है और लाला अब्दुल रहीम जो कि यहाँ के टाउन चेयरमैन है, वोट तो वो ले लेते हैं और अक्सर हम ये देखते हैं कि ये जो अवामी नुमाइंदगान होते हैं वोट तो ये ले लेते हैं लेकिन नुमाइंदगी ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब ये जो मसाइल हैं इन पर आप क्या कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस अहम मौजू पर जो है वो लाइन पे लिया। सोराबगोट जैसा कि नाम से ही जो है ना वो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि सोराबगोट इस वक्त मसाइल का गढ़ बना हुआ है और कराची का ये मजाफाती एरिया है। यहाँ हर कौम की नुमाइंदगी मौजूद है, हर जबान बोलने वाला यहाँ रहता है, लेकिन यहाँ पर आप अगर आबादी देखें तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड आबादी है। यहाँ मकानों के नंबर नहीं है, यहाँ पानी का बहुत बड़ा इशू है, यहाँ कोई खेलने का ग्राउंड नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। सर, यही हम बात कर रहे हैं और इन्हीं चीजों को हम हाईलाइट कर रहे हैं और हम आपसे मैं मुझे प्लीज अगर आप जी सर दो मिनट आप सिर्फ मुझे आप बात करने दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ सोराबगोट के बारे में ना, देखें नाम तो हम सुनते हैं, सोराबगोट में क्राइम हो रहा है, सोराबगोट में जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, सोराबगोट में मंशियात के जो है ना वो रैकेट काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? अब कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कल एले इलाका ने रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया, तो मुझे कॉल आई अपना पुलिस ऑफिशियल्स की कि MNA साहब आप जाके पता करें और कोशिश करें कि अगर रोड खुल जाए। तो मैं जब गया हूँ वहाँ तो लोग जो है वो चालान लेकर खड़े हुए थे, किसी को 2 लाख रुपए का दिया है ट्रेड लाइसेंस की मद में, किसी को 3 लाख रुपए का दिया है, किसी को 4 लाख रुपए का दिया है।
इवन के जो छोटे पथारे हैं ना, जो ये ठेले जिसको कहा जाता है, इनको भी 25-25 हजार रुपए के चालान दिए हैं। आजकल जो महंगाई चल रही है, इसमें लोग अपने बच्चों का पेट पालें या इनको जो है वो बिल्कुल सर, ये सवाल भारी यही रिश्वतें है दें। कि जिस कदर महंगाई है और जो इस वक्त मसाइल हैं उसमें आवाम अपने बच्चों का पेट पाले, क्या करे सर? अभी जो लाला अब्दुल रहीम का किरदार है उसको कहाँ देख रहे हैं आप? वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपको पता है सोराब बोर्ड का 65 से 70 करोड़ रुपए का माहाना पानी सिर्फ चोरी हो रहा है। हाँ जी, और हमने ये अभी पानी दिखाया हमने जी। जी, और ये पानी इंडस्ट्रीज को बेचा जा रहा है। मैं आप लोगों को प्लीज, मैं 12 आप लोगों को कह चुका हूं, आप आए। हाईवे जो है सोराब गोड, ये कराची का एंट्री पॉइंट है। कराची शहर यहाँ से स्टार्ट होता है और आप सिर्फ हाल देख लें, वहां पर आप कचरा देख लें, वहां पर आप जो है वो जिस तरह की इन लोगों ने जो है वो गैर कानूनी तामीरात ये करवा रहे हैं और बाकायदा जो है इनका हिस्सा है उसमें। अब मजे की बात ये है कि आप पूरी कराची में यहाँ से गुटखा जो है वो गुटखा और ये जो वो है क्या कहते हैं मावा, ये यहाँ से जो है वो सप्लाई होता है। यहाँ पर मुझे अभी पिछले दिनों ये बात पता चली कि यहाँ पर कोई 12 से 13 कारखाने सिर्फ गुटके और मावे के काम कर रहे हैं। इसके अलावा फकीरा गोड के अंदर कराची का सबसे बड़ा मंशियात का जो वो है अड्डा, वो यहाँ पर मौजूद है। आप वहाँ खुद जाकर विजिट करें और आपको हैरानगी होगी कि वहाँ पर हजारों लोग जो है वो लाइन लगाकर मंशियात खरीद रहे हैं। उसके अलावा जो टाउन है वो आपके सामने है कि उसकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है, सही है ना। वो टोटली जो है वो पैसा बनाने में लगे हुए हैं और लोगों को जो है जो अपना कारोबार कर रहे हैं, हलाल अपने बच्चों के लिए रोजी कमा रहे हैं, उनको भी वो रोजी नहीं कमाने दे रहे। सर उनको सवाल जो मेरा है वो- यही है, अब ये जो मसाइल हैं मैं उसके हल की बात कर रही हूँ। सर ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये तो हमारी नुमाइंदगान ने भी हमें बता दिया, रिपोर्ट हो गया, सब हो गया, अवाम परेशान है। आपने बताया कि अब अवाम सड़कों पर है, हल क्या है इसका? अब मैं आपको मेरी बहन यही तो मैं बता रहा हूँ कि इसका हल अब यहाँ पर लोग, अब मेरे पास आप अगर किसी दिन आपका विजिट हुआ या मैं आपके पास आया तो मैं आपको सिर्फ दरखास्तें दिखाऊंगा जो मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं और कनेक्ट पर मेरे पास कोई इस वक्त 2000 से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं सिर्फ टाउन के हवाले से, और उसमें प्रॉब्लम्स नहीं, उसमें टाउन ठीक है सर, अब यहाँ पर कराची में, यहाँ पर मेरे एरिया में सोराबगोड टाउन में, सही है, यहाँ स्लॉटर हाउसेज हैं। अच्छा सर, आप आवाम के लिए क्या करेंगे? आप बता रहे हैं कि अगर हम वहाँ विजिट करें, आपके पास खासी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मुख्तलिफ शिकायत हैं, तो अब आपकी तरफ से क्या होने जा रहा है? क्या आप लोग कोई एक्शन लेंगे? खासतौर पर ये जो टाउन चेयरमैन है इनके खिलाफ कोई कुछ लेटर वेटर देंगे आगे? इनके खिलाफ बार बार हम इदारों को, मैं मुर्तजा वहाब साहब को, मैं बिलावल हाउस तक मैं ये दे चुका हूँ कि आप इनके बारे में जो है इनको रोकें। ये जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने कारोबार शुरू किया हुआ है, गुटखा मावा पानी बेच रहे हैं, जमीनों पर ये कब्जे। अच्छा मजे की बात आप ये देखें, यहाँ मुस्तफा कमाल भाई के दौर में W11, अच्छा W11, सर टाइम बहुत कम है, एक आखिरी सवाल आपसे। आप इत्तेहादी जमात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या आप इनके आगे ये मुतालबा रख सकते हैं या रखेंगे टाउन चेयरमैनशिप जो है उनको हटाने की? जी जी बिल्कुल, हमारा यही मुतालबा है। मैं मेरी असेंबली की लॉबी में जो है, नेशनल असेंबली की लॉबी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई। वहां पर भी मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कि खुदारा आप रहम करें लोगों पर। अच्छा मेरी सिर्फ बात कंप्लीट होने दें। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि W11 का जो है वो मिनी बस का जो है स्टॉप मुस्तफा कमाल साहब अपने दौर में लेकर आए। मुस्तफा कमाल भाई जब वो सिटी मेयर थे, इन्होंने क्या किया, उनसे पैसा वसूल कर, इन्होंने उनसे भत्ता और ये वो, और आखिर वो यहाँ से मूव कर गए। सही है, ये इसकी वजह से इतनी लोगों को तकलीफ हो रही है, रोज उनके साथ स्नैचिंग हो रही है, स्ट्रीट क्राइम जो है वो इसकी वजह से बढ़ गया, क्योंकि वहां से बच्चे, खवातीन, बूढ़े बुजुर्ग वहां से पैदल जाते हैं मेमार मोड़ तक और फिर वहां से उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है, तो वो मेरे साथ मुझसे वो लेते हैं, सही है, लिफ्ट आपसे लेते हैं, वो इस तरह लोग मजबूर हो गए हैं यहाँ। और इसके अलावा जो K3 जो मेन जो कराची की कंड्यूस लाइन है पानी की, K3, उसके ऊपर आप सिर्फ वो विजिट कर लें,
उसको आप अपने कैमरे में उसको महफूज कर लें, देखें उस पर कोई 2.5 से 3 किलोमीटर पर इन्होंने बाउंड्री लगवाई है जी, ठीक और है उस सर। पर इन्होंने कब्जा कर लिया है ठीक है सर। K3 के ऊपर, मेन K3 पे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। MKM रुकन कौमी असम्बली इकबाल महसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और सराब गोट की सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे।